हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस यूपी बोर्ड एग्जाम मिशन 2026 और 27 के अंतर्गत चैप्टर नंबर दो अम्ल क्षारक एवं लवण। आज इस चैप्टर को हम पूरा ही एक ही वीडियो में क्लास करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा बताते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसे कि अम्ल अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। अम्ल क्या होता है? अम्ल अम्ल आर्हेनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्लस देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या हुए हैं हमारे अम्ल? इनके हम नाम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही जल्द। आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। फिर आता है क्षार। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षार, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षार एवं लवण। तो हमें तीन चीजें तो पढ़नी है और भी इसमें होंगी, वो भी हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। क्षार क्षार क्या? आर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रा ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। आप लोग एक बार पुनः पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? आर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रा ऑक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में युक्त हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्षार को हम क्षार के भी नाम देख लेते हैं। क्षार कौन कौन से होते हैं? क्षार होता है NaOH, KOH, Mg, OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आप लोगों को तैयार रखने हैं क्योंकि इनका कोई तरीका नहीं होता है, आप लोगों को लिखना इसी तरीके से पड़ेगा। चलिए, अब आता है नेक्स्ट हेडिंग है सूचक। सूचक के बारे में पढ़ते हैं। सूचक क्या है? सूचक सूचक देखिए, सूचक को पढ़ेंगे हम। सूचक एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है। सूचक क्या है? सूचक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मेथाइल ऑरेंज, फिनाइलफेथिलीन आदि। इसका उपयोग इन चीजों में किया जाता है। एक बार पुनः पढ़ लेंगे हम। सूचक एक रंजक या रंजकों का समूह या मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलफेथिलीन आदि, ठीक है। ये क्या है? सूचक है, ठीक है। अब देखिए, हम सावित्रिक सूचक को पढ़ेंगे। सार्वत्रिक जो सूचक होता है हमारा, उसको पढ़ेंगे। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, सावित्री सावित्री सूचक सूचकों का, देखिए सावित्री सूचक अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। एक बार पुनः पढ़ेंगे। सावित्रिक सूचक जो क्या है? सावित्री सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न संरचनाओं पर भिन्न भिन्न प्रदर्शित करता है। संरचनाओं को क्या करता है? भिन्न भिन्न प्रदर्शित करता है। चलिए, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएच पैमाना। क्या है? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या है? अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच पैमाना के उपयोग से की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित H2 मतलब H2 क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर इनवर्स 1 में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। और पीएच का एक सूत्र भी होता है, हम अभी सूत्र को भी देखेंगे, ठीक है। एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं। पीएच पैमाना क्या होता है? ये आप लोगों के वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, इसलिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। पीएच पैमाना क्या है हमारा? अम्ल या क्षारकों की प्रबलता की जांच पैमाने के उपयोग से की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर इनवर्स 1 में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका सूत्र को हम देखते हैं। देखिए सूत्र, पीएच पैमाने का सूत्र पीएच बराबर -log 10 ब्रैकेट एच प्लस। ये होता है किसका? पीएच पैमाने को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको पढ़ेंगे पूरा।
उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है? लवण और जल बनता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई जलीय विलयन हो, उसमें अम्ल और क्षार हो, ठीक है, और उससे अभिक्रिया हो तो क्या बने? लवण और जल बने, तो क्या कहलाएगा? हमारी वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्षार क्या है? यानी OH है, मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, प्लस प्लस ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और देखिए ये क्षार है, ये अम्ल है, इनके सबसे रिएक्शन करा के ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया और प्लस जल बन गया। देखो सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा लवण है और ये जल है, ठीक है। तो यही कंडीशन बता रखे है ना इसने, किसी जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है और जल बनता है, क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करके रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं लवण। अब परिभाषा कौन सी पढ़ेंगे? लवण। लवण क्या होता है? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी आसान भाषा में मैं लिख कर लाया हूँ। तो आप लोगों को यदि अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस वीडियो को टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम 4 लोगों तक शेयर करना है और 50 लाइक करने, सिर्फ 50 लाइक करने हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट करें, और आप लोग जो बच्चा कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगली वीडियो जो आएगी वो वीडियो में दिखाऊंगा, और उस बच्चे का नाम और उस बच्चे का मैं नाम भी लूंगा, ठीक है। उस वीडियो अच्छा सा कमेंट करना है आप लोगों को। लवण, लवण क्या होता है? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, वो क्या है? लवण। और लवण का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये इसे हम नमक भी कहते हैं, ठीक। चलिए अब साधारण नमक को जानते हैं भाई। साधारण नमक, साधारण नमक क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। इसका भी सूत्र ऊपर लिखा है, ठीक है। क्या है? एक बार पुनः पढ़ लेंगे। साधारण नमक क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक का क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आप लोगों को तैयार कर लेना है। चलिए अब पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल के में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड में उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्षार क्षार होते हैं। देखिए ये क्या है? एक बार पुनः, अभी समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। देखिए सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में लवण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है। इसमें सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड में क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर के प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, इससे इससे क्या बनता है? क्लोरीन, क्लोर बनता है एवं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, जो कि होता है क्षार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपके सामने ब्रंजक चूर्ण। क्या है? ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण का आप लोगों को क्या करना है? नाम आप लोगों को कमेंट करना है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। ब्रंजक चूर्ण को किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आप लोगों को क्या याद करना है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? हमें ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। क्या ये गैस है, ठीक है। बुझे हुए चूने पर हम क्या कर रहे हैं? गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें क्या बनना है? ब्रंजक चूर्ण बनना है। तो ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 प्लस जल, ठीक है।
ये जल तो अलग होता है, इसका सूत्र क्या होता है व्यंजक चूर्ण का, एक बार पुनः CaOCl2। ठीक है, चलिए हम अब पढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण के उपयोग। व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? व्यंजक चूर्ण का उपयोग पढ़ेंगे। व्यंजक चूर्ण का उपयोग, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्रियों में, देखिए नंबर एक, इसका उद्योग किसमें किसमें होता है? वस्त्रों में होता है, कागज की फैक्ट्री में होता है, लकड़ी की मज्जा और लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए, तथा जो अपने गंदे पानी को जो रोगाणु हो जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब रोग रहित पानी जो होता है उसे साफ करने में भी इसकी सहायता की जाती है, किसकी? व्यंजक चूर्ण की। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है कितने पॉइंट। तो नंबर एक, इसका उपयोग किसमें होता है? वस्त्र उद्योग में होता है, कागज की फैक्ट्री में होता है, लकड़ी की मज्जा में होता है, लॉन्ड्री को साफ करने में होता है। ठीक है, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजक रूप में होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? पानी को रोगाण नाशक बनाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण निम्न प्रकार से किया जाता है। किस? सोडियम क्लोराइड के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। इसके निम्न प्रकार होते हैं, तो एक प्रकार को हम आज देखने वाले हैं। देखिए, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनिया गैस लेंगे। इन सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? अमोनिया क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया क्लोराइड। जब इन सब की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड बनता है, प्लस क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। मतलब यही क्या बनता है? बेकिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। आप लोगों को याद कर लेना है बेकिंग सोडा का। यदि कोई सूत्र पूछने लगे तो क्या होगा? NaHCO3। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसका उपयोग। उपयोग, देखिए उपयोग में पढ़ेंगे हम बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा तथा टाइट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य पदार्थ का मिश्रण होता है, इसका उपयोग पावरोटी, केक, खमीर के उठाने को और मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग आप लोगों को क्या क्या याद करना है? सबसे पहले पावरोटी याद कर लेना और केक, बस। तो ये तीन चीजें, दो चीजें आप लोगों को तैयार कर लेनी है। बाकी इसका उपयोग, और इससे क्या है, कोई भी चीज मुलायम बनाई जा सकती है और कोई भी मतलब स्पंजी भी बनाई जा सकती है। ये थे बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का दूसरा उपयोग क्या है? प्रति अम्ल को के संगठन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। और इसका तीसरा उपयोग है सोडा जल अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोडा जल अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, धोने का सोडा या धावन सोडा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक बार पुनः ध्यान दिला दें कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इसी तरीके से आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग विश्वास बनाए रखें। धोने का सोडा या धावन सोडा, इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट नाम होता है इसका। इसका क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टली से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। यह कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। इसमें पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? बनता है कि धावन सोडा कैसा लवण है, तो आप लोगों को बताना है क्षारीय लवण। इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं हम। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट हो गया, प्लस जल के 10 अणु लेते हैं हम, और इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो इन सबको जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या बनता है? डेका हाइड्रेट। अभी इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये होता है इसका किसका? धावन सोडे का सूत्र। ठीक है, किसका होता है? धावन
सोडे का सूत्र। चलिए नेक्स्ट हेडिंग के बाद धावन सोडा का उपयोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, धावन सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच उद्योग में, इसका उपयोग किस में होता है? कांच के उद्योगों में, साबुन एवं कागज के उद्योगों में, घर में साफ सफाई, जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की सूत्र आप लोगों से कभी पूछ ले कि जल की कठोरता से किससे दूर की जा सकती है, तो किससे? धावन सोडा से दूर की जा सकती है। अब पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका क्या नाम होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। जिप्सम को, जो जिप्सम होता है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसका सूत्र आप देखते हैं। सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2, इसको 1/2 ही बोलेंगे, 1/2 H2O, ये इसका सूत्र होता है, बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को सूत्र याद कर लेना है एक बार पुनः। CaSO4.12H2O, मतलब ये जल है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या पढ़ेंगे आज? क्या पढ़ने वाले हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। अभी तक हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किन किन चीजों में किया जाता है? नंबर 1 डॉक्टर करता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, नंबर 2 खिलौना बनाने में, नंबर 3 सजावट का सामान एवं सतह को चिकना करने में, इन सभी में इनका उपयोग होता है। अब पढ़ेंगे क्रिस्टलन जल, ये आप लोगों के इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जो बच्चा प्यारा सा कमेंट करेगा, उसका कमेंट में अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। क्रिस्टलन जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, एक बार पुनः पढ़ेंगे। क्या? क्रिस्टलन जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। देखिए कितनी आसान शब्दों में परिभाषा है। जैसे धावन सोडा, इस धावन सोडा का सूत्र आप लोगों को क्या करना है? कमेंट में लिख कर बताना है। मैं क्रिस्टलन जल के अणु 10 अणु होते हैं, बस यही थी इसकी परिभाषा। और इसी वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अब मुझे क्या कराना है? चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न उत्तर कराने हैं। तो प्रश्न उत्तर अभी तक, पहले मैं सिलेबस को पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे? हमारे साथ बने रहिए। सिलेबस पूरा होते हुए मैं प्रश्न उत्तर कराने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपकी तैयारी 2027 के लिए बहुत अच्छी तरीके से कराने वाले हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़कर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।